किया। सभी लोग को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी लोग को जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बताइए आप लोग को साउंड के बारे में बता दीजिए खटाखट। साउंड में एनी प्रॉब्लम? आपको प्रॉब्लम ना है तो फटाफट देखिए, ठीक है। और सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। आज 10 मिनट ही क्लास होगा। ये कौन 10 मिनट होगा क्लास? चलिए सब लोग जुड़ गए हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या? कल क्या बताएं, 2 घंटा हम पढ़ा दिए लगातार कल। और सिर्फ आप लोग का जो है वीडियो कट गया था, पता भी नहीं चला था। अकेले थे कल, कोई था भी नहीं यहाँ पर, तो सिस्टम पर हम ध्यान नहीं दे पाए थे। और हम लगातार 2 घंटा पढ़ा दिए थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे थे तो कनेक्शन ही फेल हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था। और अभी आपका क्लास 2 बजे से ही होता, लेकिन कुछ कारण से प्रॉब्लम हो गया था। मतलब बहुत बड़ा घटना घट गया है, उसके लिए घर जाना पड़ेगा मेरे दोस्त के साथ, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग को सोच रहे हैं क्लास ले लें, ठीक है। अब पता ना लास्ट में आप लोग का मतलब शुरू में मतलब पर डे क्लास ले लेते थे, लेकिन लास्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन फिर भी आज बायोलॉजी आपको ख़त्म कर देते हैं। सर आपका बैच लेकर पहली बार लगा कि पैसा वसूल हो गया। पैसा बिल्कुल वसूल हो जाएगा, खाली मतलब थोड़ा क्लास मतलब हम इधर थोड़ा प्रॉब्लम मतलब हो रहा है। मतलब रेगुलर नहीं ले पा रहे हैं, रेगुलर तो ले पा रहे हैं लेकिन ज़्यादा छुट्टी उट्टी हो जा रहा है। और आज भी अभी जो घर भागना पड़ेगा, लेकिन इसीलिए आप लोग को क्लास थोड़ा पहले स्टार्ट कर दिए हैं। 10 मिनट क्लास होगा नहीं बोले हैं, 10 मिनट में स्टार्ट होगा। 10 मिनट क्लास बोले थे, 10 मिनट बिहार पुलिस टारगेट बैच आज लूँगा, आप लोग रेडी रहें। 10 मिनट बिहार पुलिस टारगेट बैच आज लूँगा, वो गलती हमसे लिखा गया ना। 10 मिनट में क्लास स्टार्ट होगा ये बोल रहे थे, 10 मिनट लूँगा नहीं, मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो चलिए आप लोग के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और कल हम लोग पढ़े थे क्या? तो कल हम लोग जो पढ़ लिए थे क्या? कल हम लोग पढ़ लिए थे पादप उत्तक पढ़ लिए थे कंप्लीट, और पादप जगत पढ़ रहे थे। पादप जगत बोले तो प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे। और प्लांट किंगडम पढ़ते पढ़ते जो हम 2 घंटा लगातार पढ़ाते रह गए, इधर से सिस्टम में अटक गया था, मतलब ऑनलाइन कट गया था, ठीक है। रिवीजन कौन करना बता देंगे, ठीक है ना। रिवीजन कौन करना बता देंगे, करवा भी देंगे रिवीजन। रिवीजन क्या करना है, नहीं करना है, कौन ज़्यादा करना है, ये सारा चीज़ आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें क्लास को, बता दीजिए आप लोग खटाखट बता दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फिर नेटवर्क वगैरह बंद हो जाए। चलिए तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम हुआ सर? दोस्त के साथ हो गया है, मतलब उनकी भतीजी थी, थोड़ा डेट हो गया है। राकेश था ना मेरे साथ जो रहता था, वही थोड़ा जाना पड़ेगा। चलो यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या है, पादप जगत, पादप जगत, ठीक है। इसको लिखेंगे प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, ठीक है। चलो कल हम इसके बारे में कुछ पढ़ लिए थे, लेकिन फटाफट देखते हैं पादप जगत क्या देखते हैं। लेकिन जगत पढ़ने से पहले आप लोग को बताए थे कि पहली बार जो है, पहली बार संपूर्ण जीवधारियों को, वो खिड़की बंद करो तो खट 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 कर आवाज़ आ रहा है। कल तो और ढलैया होगा, कल तो और नतीजा कर देगा ये लोग। मतलब लास्ट में बिहार पुलिस का मतलब डेट भी कम बचल है, और इधर मतलब ज़्यादा परेशान भी कर रहा है। इधर भी ढलैया हो रहा है, मकान बन रहा है, खट खट करते रहता है। सेट होगा, सेट होगा, सेट होगा, ठीक है। चलो तो हम लोग पढ़ रहे थे पादप जगत, क्या पढ़ रहे थे? पादप जगत पढ़ रहे थे। तो क्या बताए थे? पहले हम बताए थे कि संपूर्ण जीवधारियों का वर्गीकरण, पहली बार जो है संपूर्ण जीवधारी का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था कैरोलस लिनियस। कौन किया था? कैरोलस लिनियस जो है वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। इसीलिए बोलेगा कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी, वर्गीकरण का आधुनिक पिता। क्या बोलेगा? वर्गीकरण का आधुनिक पिता किसे कहा जाता है? ये सब जानकारी हम पहले भी बता चुके हैं, फिर हम बता देते हैं, फिर पहुँचते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1 लाइनर लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो वर्गीकरण का आधुनिक पिता जो है ये कैरोलस लिनियस, किसे कहा जाता है? केलोरस लिनियस को कहा जाता है।
और इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, जब पढ़ा रहे थे हम क्या, तो जब हम पढ़ा रहे थे जंतु जगत पढ़ा रहे थे, एनिमल किंगडम पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी, फादर ऑफ मॉडर्न वर्गीकरण, यानी आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सर्वप्रथम जो है संपूर्ण जीवधारी को दो जगत में विभाजित किया था। दो जगत कौन कौन था, प्लांटी एंड प्लांटी, एक क्या था प्लांटी और दूसरा था एनिमिलिया। एनिमिलिया जगत हम लोग पढ़ लिए हैं, जंतु जगत हम लोग पढ़ लिए हैं, आज प्लांटी जगत पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये कैरोलस लिनियस जो थे ये द्विनाम पद्धति भी दिए थे। क्या दिए थे, द्विनाम पद्धति। जो वैज्ञानिक नाम आप लोग देखते हैं, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, तो होमो और सेपियंस एक वंश और एक जाति है। जैसे बोलते हैं टाइगर का वैज्ञानिक नाम, टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है, टाइगर का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइगरिस। तो एक पैंथरा एक टाइगरिस, एक वंश और एक जाति है। जैसे बोलते हैं क्या, गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिक्स, एक बोस और एक इंडिक्स है। इस प्रकार द्विनाम पद्धति देने वाले कौन थे, कैरोलस लिनियस थे। ये सब पहले भी बताए थे। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा त्रिजगत कौन दिए थे, त्रिजगत का अवधारणा कौन दिए थे, तो त्रिजगत का अवधारणा दिए थे अर्नेस्ट हैकल। कौन दिए थे, अर्नेस्ट हैकल जो है ये त्रिजगत का अवधारणा दिए थे। और पारिस्थितिकी शब्द इकोलॉजी शब्द भी कौन दिए थे, तो यही दिए थे, अर्नेस्ट हैकल ने दिए थे। लेकिन चतुर्थ जगत कौन दिए थे, चतुर्थ जगत का अवधारणा कौन दिए थे, चार जगत कौन दिए थे, तो कोपलैंड कौन दिए थे, कोपलैंड जो है ये चतुर्थ जगत दिए थे, चतुर्थ जगत दिए थे। ये हम पहले ही बता चुके हैं। और अभी वर्तमान समय में हम लोग पढ़ते हैं संपूर्ण जीवधारी को 5 जगत में बांटा गया है, 5 जगत में बांटा गया है, ठीक है। सर डिजिटल बोर्ड का भी PDF दे दीजिए, कीजिए रिवीजन में अच्छा होता है, ठीक है। आज हम डाल देंगे आर्यन जी, ठीक है। चलो तो यहाँ ध्यान दीजिए 5 जगत कौन दिया था, तो 5 जगत जो दिए थे वो RH व्हिटेकर। कौन दिए थे, RH व्हिटेकर ने दिए थे, RH व्हिटेकर ने दिए थे। और ये 5 जगत इसका कौन कौन था, तो ये हम पहले ही बता चुके हैं। एक मोनेरा था, क्या था, मोनेरा था। दूसरा कौन था, प्रोटिस्टा। कौन था, प्रोटिस्टा था। तीसरा कौन था, फंजाई। फंजाई को ही क्या बोलते हैं, हरजाई नहीं बोल देना है, फंजाई है, ठीक है ना। इसी बोलते हैं कवक, क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। चौथा कौन था, प्लांटी। क्या था, प्लांटी था। प्लांटी बोले तो पादप, क्या पादप। और चौथा कौन था, चौथा है एनिमिलिया। एनिमिलिया यानी जंतु जगत, एनिमिलिया यानी जंतु जगत। ये 5 भाग में बांटा था। आप लोग ये वाला नहीं पढ़े, एनिमल जगत नहीं पढ़े तो जाकर देख लीजिएगा, उसका कभी नहीं पढ़े होंगे, जरूर जाके देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। मेन रूप से तो प्लांटी और एनिमिलिया पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, एनिमिलिया है। दूसरा नंबर पर कौन है, प्लांटी है। मोनेरा के बारे में तो बता चुके हैं, इस सबके बारे में जब हम पढ़ा रहे थे आप लोग को, एनिमिलिया पढ़ा रहे थे, उसी समय बता दिए थे। मैथ का क्लास होगा आज, मतलब आपका क्या बोलता है, ये इन्वर्टर वगैरह भी चाहिए नहीं था, मतलब सब एक के बार धोखा देता है। और जैसे जैसे मतलब होता है कि कुछ नज़दीक आएगा तो सब कुछ धोखा देना चाहेगा, आपको रोकना चाहेगा, लेकिन रुकना नहीं है, ठीक है ना। जब आप किसी के करीब पहुंचेंगे, रिजल्ट के करीब, या जब आपको मतलब मेहनत ज़्यादा करना है, परिस्थिति आपका अनुकूल नहीं रहेगा, सब कुछ धोखा देने की कोशिश करेगा, आपको मतलब बहुत परेशान होगा, कभी ये हो गया, कभी वो होगा, कभी वो हो गया, लेकिन आप लोग को रुकना नहीं है, वही टाइम होता है आपको कुछ कर दिखाने का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एनिमिलिया है, क्या है, एनिमिलिया यानी जंतु जगत है, ठीक है ना। तो हम पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पादप जगत स्टार्ट करते हैं। तो पादप जगत के बारे में कल भी बहुत चीज़ बता दिए थे। पादप जगत, पादप जगत यानी प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के बारे में देखते हैं। तो प्लांट किंगडम जो है इसको पहले बांटते हैं 2 भाग में। कितना भाग में बांटते हैं, प्लांट किंगडम को जो है पहले हम 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम को जो है पहले हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला क्या होगा, ओ पुष्पभीद। क्या होगा, ओ पुष्पभीद, ओ पुष्पभीद यानी वैसा पुष्प यानी वैसा पादप जगत जिसमें ओ मतलब नहीं, पुष्प मतलब फूल, भीद मतलब होना, जिसमें पुष्प नहीं होता है उसे अपुष्पभीद बोलते हैं। ऐसे बोलेंगे पुष्पभीद। क्या बोलेंगे, जिसमें फूल होगा उसे बोलेंगे पुष्पभीद। वो पादप जिसमें पुष्प होगा उसे पुष्पभीद कहेंगे, वो पादप जिसमें पुष्प नहीं होगा उसे अपुष्पभीद कहेंगे। अब देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, अपुष्पभीद को क्या बोलते हैं, अपुष्पभीद को इंग्लिश से बोलते हैं क्रिप्टोगैमस। क्या बोलते हैं, याद कर लो, अपुष्पभीद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। ओ पुष्पभीद को इंग्लिश में क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार जो यहाँ पर पुष्पभीद है इसे इंग्लिश से बोलते हैं फेनरोगैम्स। क्या बोलते हैं, फेनरोगैम्स कहा जाता है, फेनरोगैम्स कहा जाता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर कल जैसा ना हो जाए। हम थोड़ा मोबाइल चालू करके रखते हैं, नहीं तो कल जैसा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। कल तो मैं हम 2 घंटा पढ़ा दिए, पता नहीं, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब जब जल्दी करना मतलब कुछ मतलब नज़दीक रहेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छी होता है।
चलो ठीक है, कोई दिक्कत है ना आप लोग को। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया क्रिप्टोगेम्स और ये हो गया फेंडोगेम्स। क्या हो गया? फेंडोगेम्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। ओ मतलब नहीं, ओ मतलब नहीं, ओ मतलब नहीं, पुष्प मतलब फूल, बीज मतलब होना। तो बताओ जिसमें इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा किसमें पुष्प नहीं होता है, तो पुष्प जो है वो पुष्पभुज में नहीं होता। अब बताओ जब पुष्प ना है तो पुष्प नहीं है, तो बताओ फल होगा, तो पुष्प से ही बनता है फल, बनता है तो फल भी नहीं होगा। और जब फल नहीं है तो बताओ बीज होगा, तो बीज भी नहीं होगा। अरे बताइए ना, जब आपका शादी नहीं किए हैं तो पत्नी होगा, पत्नी ना होगा, यानी शादी नहीं किए हैं तो पत्नी नहीं होगा, पत्नी नहीं हुआ तो संतान कहाँ से है, संतान भी ना होगा, बाल बच्चा भी ना होगा। तो वही बात है, पुष्प भी नहीं तो फल भी नहीं, फल भी नहीं तो बीज भी नहीं। यानी ओ पुष्पहीन में क्या होता है, पुष्प भी नहीं होता है, फल भी नहीं होता है, बीज भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखेंगे फेंडोगेम्स, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है यहाँ पर है क्या, पुष्प भिद, जिसमें पुष्प हो। बताओ इसका शादी हो गया, यानी इसमें पुष्प है, यानी इसका पत्नी है, शादी कर लिया। पुष्प मतलब शादी कर लिया, जब शादी करेगा तो बीवी आएगी, बीवी यानी फल इसमें होगा, ठीक है, और बीवी आएगी तो संतान भी होगा, यानी बीज भी होगा। क्या होगा? बीज भी होगा। इसमें सभी है, इसमें क्या है? सभी है, ठीक है ना। ये दोनों अंतर है। अब आगे देखते हैं। ओम प्रकाश कुमार, सर बुखार लग जा रहा है फिर भी सेट लगा रहे हैं, करना पड़ेगा, बता रहे हैं। लास्ट में जब जैसे ऐसा आएगा बहुत सारा चीज प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा चीज प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। सिर्फ बुखार वगैरह नहीं, कुछ घटना घट जाएगा घर वगैरह में, कभी क्या हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको रोकेगा, बहुत रोकेगा, लेकिन रुकना नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ओ पुष्पविद है, इसको 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? ओ पुष्पविद को जो है 3 भाग में बांटते हैं। हेलो, हाँ बाद में बताएंगे, अभी क्लास ले रहा है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ओ पुष्पविद है, इसको 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? ओ पुष्पविद को जो है 3 भाग में बांटते हैं। चलो तो देखो, ओ पुष्पविद को 3 भाग में बांटते हैं। पहले बोलते हैं क्या? पहले बोलते हैं थेलोफाइटा। क्या बोलते हैं? थेलोफाइटा, टेलोफाइटा। दूसरा बोलते हैं क्या? थेलोफाइटा। बाद दूसरा बोलते हैं ब्रायोफाइटा। क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है। और तीसरा बोलते हैं टेरिडोफाइटा। क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। तो 3 है, एक थेलोफाइटा है, एक ब्रायोफाइटा है, एक टेरिडोफाइटा है। थेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम बांटेंगे, पुष्पविद को बांटेंगे, तो पुष्पविद को 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है ना। वो हम आगे बताएंगे। वो कहाँ बताएंगे? आगे बताएंगे, कोई दिक्कत ना है ना। कब तक समाप्त हो जाएगा सिलेबस सर? बायोलॉजी समाप्त, बायोलॉजी जो है अगर आज समाप्त ना हो तो कल में समाप्त हो जाएगा। और कल संडे के भी आपको क्लास है, कल संडे का भी आपका क्लास होगा, ठीक है ना। बायोलॉजी समाप्त है, फिजिक्स केमिस्ट्री समाप्त होने करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, थेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब बताओ ये किसका प्रकार है? पुष्प का है। बताइए जब ओ पुष्पभुज में पुष्प नहीं था, फल नहीं था, बीज नहीं था, तो थेलोफाइटा में भी पुष्प नहीं होगा, फल नहीं होगा, बीज नहीं होगा। इसमें भी ब्रायोफाइटा में भी पुष्प नहीं होगा, फल नहीं होगा, बीज नहीं होगा। टेरिडोफाइटा में भी पुष्प नहीं होगा, फल नहीं होगा, बीज नहीं होगा, क्योंकि संतान तो इसी का नहीं, तीनों। कोई दिक्कत है? अब देखिए, थेलो मतलब थैलस, थैलस मतलब जिसका जड़ तना पता पत्ते ना हो, जिसमें जड़ तना पत्ती बिल्कुल नहीं हो, उसे बोलते हैं क्या? थेरस है। झुल झुल करेगा, थुल थुल करेगा, ठीक है ना, तो उसे थुल थुल बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा क्या? थेलोफाइटा में जड़ पाया जाता है, थेलोफाइटा में जड़ तना पत्ती पाया जाता है कि नहीं? तो थेरोफाइटा में जो है जड़ तना पत्ती नहीं होता है, जड़ तना पत्ती बिल्कुल नहीं पाया जाता है। थेलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पादप में जड़ तना पत्ती बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जड़ तना और पत्ती मिलता है कि नहीं मिलता है, देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाला पादप में भी जड़ तना पत्ती नहीं मिलता है, लेकिन आपको अनुभव होगा, लगेगा कि जड़ तना पत्ती है। चल 100 यू
आपको अनुभव होगा, लगेगा कि जड़ तना पत्ती है, जड़ तना पत्ती है, लेकिन वो वास्तव में नहीं है। हाथी का दांत दिखाने का कुछ और होता है, खाने का कुछ और होता है। तो इसमें लगेगा जड़ तना पत्ती है, लेकिन वो वास्तव में पत्ती, वास्तव में जड़, वास्तव में तना, वास्तव में पत्ती नहीं है। तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे क्या? औसत्य। क्या बोलेंगे? औसत्य रहेगा। यानी इसमें तो जड़ तना पत्ती लगेगा है, लेकिन वो फॉल्स रहेगा। क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा, औसत रहेगा। क्या टेरिडोफाइटा में जड़ तना पत्ती मिलता है? हाँ, अब मिलेगा। कितना मरवाएगा, ठीक है ना? यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ मिलेगा। तो यहाँ जड़ तना पत्ती मिलता है, जड़ भी मिलता है, तना भी मिलता है और पत्ती भी मिलता है। टेरिडोफाइटा में जड़ भी मिलेगा, तना भी मिलेगा, पत्ती भी मिलेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। थोड़ा इसको हम छोटा करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, एक होता है संवहन तंत्र। क्या होता है? एक होता है संवहन तंत्र। क्या होता है? संवहन तंत्र होता है। क्या होता है? संवहन तंत्र। संवहन तंत्र होता है। संवहन तंत्र मतलब क्या हुआ? संवहन तंत्र मतलब हुआ जो मतलब जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है, जो पेड़ पौधा में भोजन का परिवहन करता है। आप लोग को सबको पता है कि जल एवं खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? तो जल एवं खनिज लवण का परिवहन जो करता है वो करते हैं कौन? तो वो करते हैं आपका जाइलम करते हैं। और भोजन का परिवहन कौन करते हैं? तो भोजन का जो परिवहन करते हैं वो फ्लोएम करते हैं। कौन करते हैं? फ्लोएम करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर बताइए, जब जरिए ना है, तने ना है, पताइए ना है, तो संवहन तंत्र जाइलम फ्लोएम कहाँ से आ जाएगा? जाइलम फ्लोएम होगा? जाइलम फ्लोएम बिल्कुल नहीं होगा। यानी इसमें संवहन तंत्र नहीं होता है, इसमें जो है संवहन तंत्र नहीं होता है। क्या बताइए, ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र होता है? इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो सब झूठा है। तेरा प्यार झूठा, तेरा इसके झूठा, इसमें सब तो झूठे हैं, ठीक है ना? तो संवहन तंत्र इसमें भी नहीं होगा, संवहन तंत्र इसमें भी नहीं होगा। क्या इसमें संवहन तंत्र होगा? टेरिडोफाइटा में संवहन तंत्र होगा? कौन कॉल कर रहा है? हेलो, हाँ, तो क्या करें, अभी आ जाए? अभी थोड़ा, इसीलिए हम क्लास मतलब क्लास जो है अभी हम स्टार्ट किए हैं। आधा घंटा 1 घंटा क्लास ले लेते हैं, उसके बाद जल्दी स्टार्ट कर दिया। क्लास 2 बजे था। ठीक है, ठीक है, रखिए। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्या यहाँ संवहन तंत्र नहीं है? यहाँ भी संवहन तंत्र नहीं है, यानी जाइलम और फ्लोएम विकसित नहीं है। जाइलम और फ्लोएम विकसित नहीं है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ जाइलम और यहाँ संवहन तंत्र होगा? जब जड़िया है, तना है, पत्ती है, तो सिंपल बात है, इसमें संवहन तंत्र होगा। संवहन तंत्र होगा, संवहन तंत्र होगा। इतना तक तो कोई दिक्कत? बताइए, जल्दी बताइए, इतना तक कोई दिक्कत है तो ठीक है ना? इतना तक कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ता है। एग्जाम्पल पूछता है। क्या पूछता है? एग्जाम्पल। क्लास आपका आज हम देख रहे हैं, क्योंकि कल 2 घंटा पढ़ा दिए हैं और क्लास नहीं चल रहा था, इसलिए आज आप लोग का हम क्लास में बीच हम देखते हैं, नहीं तो भारी प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ आगे बढ़ते हैं? देखिए, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर संवहन तंत्र जो है नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसमें 3 एग्जाम्पल आएगा। थेलोफाइटा में 3 एग्जाम्पल आएगा। एक शैवाल आएगा। क्या आएगा? शैवाल आएगा। दूसरा कवक आएगा। क्या आएगा? कवक आएगा। और तीसरा लाइकेन आएगा। क्या आएगा? लाइकेन आएगा। एक शैवाल आएगा, कवक आएगा, लाइकेन आएगा। शैवाल आएगा, कवक आएगा, लाइकेन आएगा। आप लोग कमेंट भी करिएगा, ठीक है ना? शैवाल, कवक, लाइकेन, शैवाल, कवक, लाइकेन। अब आप लोग को पता है कि शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं क्या? फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्यों फाइकोलॉजी बोलते हैं? दिमाग लगाइए कि शैवाल जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जिससे पर्यावरण को सेफ रखता है। तो जैसे शैवाल, अब से फाइकोलॉजी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या बोलेंगे? बोलना है कम 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 कम, को से कवक, मो से माइकोलॉजी। कितना कोल आएगा? सब कोलवा भी आ रहा। हेलो, 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 भावना कॉल करके बोल दो कि 1 घंटा में आएगा। फिर कॉलवा कर दिया। हेलो, हाँ, ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट कर लिया, 1 घंटा ले रही है, उसके बाद आएगा। ठीक है।
चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हो गया क्या, ये हो गया शैवाल फाइकोलॉजी, और कवक को बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। शैवाल फाइकोलॉजी, कवक माइकोलॉजी, शैवाल फाइकोलॉजी, कवक माइकोलॉजी। और लाइकेन को क्या बोलेंगे? तो लाइकेन को बोलेंगे लाइकेनोलॉजी। क्या बोलेंगे? लाइकेनोलॉजी, 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 लाइकेनोलॉजी। अब देखिए ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल पूछ देता है, तो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल जो है दो को एकदम याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल दो ठो एकदम याद होना है। वो दो ठो एग्जाम्पल क्या है? तो एक ठो लीवर उट्स, क्या है? लीवर उट्स, लीवर उट्स, लीवर उट्स। और दूसरा याद रखिएगा हॉर्न उट्स। क्या रखिएगा? हॉर्न उट्स, हॉर्न उट्स। बोलिए लीवर उट्स, हॉर्न उट्स, लीवर उट्स, हॉर्न उट्स, लीवर उट्स, हॉर्न उट्स। तो लीवर उट्स और हॉर्न उट्स किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइटा। किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। इसी में याद रखिएगा मोस। क्या रखिएगा? मोस याद रखिएगा, मोस, 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 मोस भी किसका एग्जाम्पल? ब्रायोफाइटा का है। अगर हम टेरिडोफाइटा बारे में बोलें तो टेरिडोफाइटा में हम याद रखिएगा फर्न। क्या रखिएगा? फर्न याद रखिएगा। फर्न किसका एग्जाम्पल है? टेरिडोफाइटा। फर्न किसका एग्जाम्पल है? टेरिडोफाइटा। अब थोड़ा हम बताते हैं, ठीक है, थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। थोड़ा और जानकारी लेंगे तो देखिएगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा अगर और जानकारी लें, ठीक है, थोड़ा अगर और हम जानकारी लें तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम जानते हैं कि जंतु जगत में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को, हम जानते हैं कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है ऑर्थोपोडा है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑर्थोपोडा है। उसी प्रकार पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो पादप जगत का सबसे बड़ा संघ है थैलोफाइटा। कौन है? पादप जगत का सबसे बड़ा संघ, ठीक है ना, पादप जगत का सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ कौन है? तो सबसे बड़ा संघ जो है वो है कौन? थैलोफाइटा। कौन है? थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा जो है बिल्कुल जल में पाया जाता है, बिल्कुल जल में ये पाया जाता है, तो जल से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। यानी ये ब्रायोफाइटा जो है ये जल में भी मिलेगा और जल से थोड़ा सा बाहर धरती पर भी मिलेगा, जहाँ नमी पाया जाता है, नमी, यानी ये जल में भी रहेगा और धरती पर भी रहेगा। इसीलिए पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर किसे बोलते हैं? तो पादप जगत का उभयचर किसे बोलते हैं? तो पादप जगत का उभयचर जो कहा जाता है उसे कैसे? एम्फीबियन कहा जाता है। ब्रायोफाइटा किसे बोलते हैं? ब्रायोफाइटा बोलते हैं। लेकिन जल से निकल के काफी दूर चल गया है, स्थल की ओर बहुत दूर चल गया है, पानी से बहुत दूर चल गया है और रेंग कर चल गया है। तो रेंग के चल गया है तो उसे बोलेंगे रेप्टिरिया। तो पादप जगत के रेप्टिरिया किसे कहेंगे? टेरिडोफाइटा। पादप जगत के रेप्टिरिया, क्या बोल रहे हैं? पादप जगत के रेप्टिरिया किसे कहेंगे? तो पादप जगत के रेप्टिरिया कहलाएगा कौन? तो वो कहलाएगा टेरिडोफाइटा। कौन कहलाएगा? टेरिडोफाइटा कहलाएगा, टेरिडोफाइटा कहलाएगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल याद रखिएगा, शैवाल कवक लाइकेन किस में आएगा? थैलोफाइटा में आएगा। किस में आएगा? थैलोफाइटा में आएगा, ठीक है ना। लीवर उट्स, हॉर्न उट्स और मोस किस में आएगा? तो ये ब्रायोफाइटा में आएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्न एवं फर्न किस में आएगा? टेरिडोफाइटा में आएगा। लेप्टिरिया किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइटा को बोलते हैं। उभयचर किसे बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। सबसे बड़ा संघ कौन है पादप जगत का? थैलोफाइटा है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये टेरिडोफाइटा जो है सजावटी पौधा, देखिएगा आप लोग का मतलब शादी वगैरह होता है सजावटी पौधा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। पूजा वगैरह होता है, सरस्वती पूजा वगैरह होता है या कुछ भी होता है तो सजावटी पौधा मिल जाता है, ठीक है, उसका यूज किया जाता है, या तो प्लास्टिक वाला भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो वो जो होता है टेरिडोफाइटा है, सजावटी पौधा। सजावटी पौधा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो सजावटी पौधा के रूप में जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो सजावटी पौधा के रूप में जो है टेरिडोफाइटा किसका प्रयोग करते हैं? टेरिडोफाइटा का प्रयोग सजावटी पौधा के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए हम पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम क्या? पुष्पभेद। क्या पढ़ेंगे? पुष्पभेद पढ़ेंगे। चलिए आप देखते हैं पुष्पभेद। क्या देखते हैं? पुष्पभेद को देखते हैं। किसको देखते हैं? पुष्पभेद। इसे क्या बोले थे? फेनरोगेम्स। क्या बोले थे? फेनरोगेम्स बोले थे। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम जान लेते शैवाल कवक और लाइकेन के बारे में थोड़ा सा, नहीं तो बड़ी मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो थैलोफाइटा में अभी हम क्या देखे थे? थैलोफाइटा का अंतर्गत अभी हम क्या देखे थे? तो थैलोफाइटा का अंतर्गत देखे थे एक शैवाल। क्या देखे थे? शैवाल देखे थे, ठीक है ना। दूसरा देखे थे कवक। क्या देखे थे? कवक देखे थे। और तीसरा क्या देखे थे? लाइकेन। क्या देखे थे? लाइकेन। तो शैवाल कवक लाइकेन, शैवाल कवक लाइकेन, शैवाल कवक लाइकेन देखे थे। चलिए देख लेते हैं शैवाल के बारे में क्या बताए थे। तो शैवाल के बारे में आप लोग को बताए थे। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो शैवाल के अध्ययन को सेफ रहना है, सेफ यानी फाइकोलॉजी। क्या बताए थे? फाइकोलॉजी, फाइको। तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। कवक में कम 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 को से कवक, अमो से माइकोलॉजी, 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 माइकोलॉजी कहा जाता है। और ये दोनों के प्यार को, ये दोनों के दोस्तिया को, ये दोनों के दोस्ती को, शैवाल एवं कवक के दोस्ती को लाइकेन बोलते हैं। यानी शैवाल एवं कवक के बीच के सहजीवी संबंध को, सहजीवी संबंध, दोनों जिएंगे साथ की दुनिया याद करें।
करे। सवाल कबक बोलता है हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे, यानी सहजीवी संबंध बनाएंगे, दोनों साथे रहेंगे, तुम मेरा हेल्प करना हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए लाइकेन को बोलते हैं, लाइकेन को बोलते हैं क्या, शैवाल एवं कबक के बीच सहजीवी संबंध। और लाइकेन के अध्ययन को बोलते हैं लाइकेनोलॉजी। क्या बोलते हैं, लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी कहा जाता है, लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान रखना है, शैवाल जो होता है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, जो हम बता देने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शैवाल का में जो कोशिका भित्ति होता है, शैवाल में कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका भित्ति मिलता है, सेल वाल मिलता है। और कोशिका भित्ति जो शैवाल का होता है वो क्या होता है, तो शैवाल की कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। हम जानते हैं कि अधिकांश का जो है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, तो शैवाल का कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है शैवाल में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ये मतलब क्या हुआ, क्लोरोफिल मतलब हुआ पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। और हम जानते हैं कि जिसके पास क्लोरोफिल पाया जाएगा, जिसके पास क्लोरोफिल पाया जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। यानी ये जो शैवाल है ये प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या हुआ, ये भोजन बनाता है। क्या बनाता है, भोजन बनाता है, भोजन बनाता है, भोजन बनाता है। और काफ़ी मात्रा में शैवाल जो है ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। लेकिन पगलवाई जो कवक है, कवक का नतीजा हो गया, कवक के पास कवक का जो कोशिका भित्ति होता है, कवक का जो कोशिका भित्ति होता है ये काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, याद रखिएगा, कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का, किसका, तो कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। कोशिका कवक कोशिका काइटिन, कोशिका कवक कोशिका काइटिन, कोशिका कवक कोशिका काइटिन, तो कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। कवक को पूछेंगे ए कवक बता तुम्हारे पास क्लोरोफिल है, तो कवक के पास जो है क्लोरोफिल नहीं है, कवक के पास जो है ये क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये हरा नहीं होता, हरा नहीं होता है। जब इसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो सिंपल बात है भोजन नहीं बनाएगा, भोजन नहीं बनाएगा। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करेगा, ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करेगा। अब बताओ बेचारा कवक जो है ये क्या कर रहा है, ये भोजन बना ही नहीं पा रहा है, तो भूखले मर जाएगा, तो चक्कर में भूखले मर जाएगी। तो भूखले नहीं मरेगा तो कवक कहेगा, एक कवक बोलेगा शैवाल के, ऐसे बात सुन ना, बोलेगा की बोलेगा दोस्ती करना हमरा से, हम तो भोजन नहीं बना पा रही है, भूखले मर जाएंगे। तो बोलेगा दोस्ती करें, भोजन हम बने हुए खेबी तो खली, बैठा बैठा तो खेबी, ऐसा ना हो तो बोला कवक बोला ना हम बैठा बैठा नहीं खाएंगे, तुमको कमाए के देंगे, तुम ठीक है ना। इससे पति पत्नी में क्या होता है, अगर पत्नी जो है हाउस वाइफ है तो हस्बैंड जो है मतलब जो है कमा वगैरह लाता है, पत्नी घर में का काम कर लेती है, हस्बैंड बाहर का काम कर लेता है, दोनों साथ में जीवन जीता है। उसी प्रकार यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, कवक जो है ये शैवाल को पानी ला के देगा, खनिज लवण ला के देगा, सब कुछ ला के देगा, शैवाल भोजन बनाएगा। कवक जो है उसको हेल्प किया है तो शैवाल जब भोजन बनाएगा दोनों मिल के बांट के खाएगा और दोनों साथ साथ जिंदगी जिएगा। और गाना गाएगा, क्या हुआ देखा था, दोनों गाना गाएगा, हम जिएंगे मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। तो दोनों मिल के क्या करेगा, दोनों मिल के जिंदगी जिएगा। इसी को बोलते हैं सहजीवी संबंध, इसी को बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइकेन कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक ना है। अब देखिएगा ये लाइकेन जो है, अब जो लाइकेन है वायु प्रदूषण का सूचक है। बोलेगा वायु प्रदूषण का सूचक कौन है, वायु प्रदूषण का सूचक कौन है, वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। क्या है लाइकेन, जहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर जो है, जहाँ पर मतलब जहाँ पर ये शैवाल और कवक दोनों मरा हुआ है, काला काला पड़ गया है, यानी वहाँ का वायु खराब है, वहाँ वायु क्या है, खराब है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, यानी वायु प्रदूषण का सूचक कौन है, तो लाइकेन। कौन है, लाइकेन। और लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस पत्र। क्वेश्चन पूछेगा कि लिटमस पत्र जो प्राप्त होता है, ठीक है ना, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो लिटमस पत्र जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से। और कौन लाइकेन से, तो एजोला लाइकेन। कौन लाइकेन, एजोला लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त होता है, लिटमस पत्र प्राप्त होता है। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। और सवाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कुछ सवाल का नाम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सवाल के बारे में अभी और आगे बढ़ते हैं। सवाल के बारे में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन पूछ बताओ दुनिया का सबसे छोटा सवाल कौन है, दुनिया का सबसे छोटा शैवाल, दुनिया का सबसे छोटा शैवाल, दुनिया का सबसे छोटा शैवाल जो है वह है क्लेमाइडोमोनस। कौन है, क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस। दुनिया का सबसे छोटा शैवाल जो है वो क्लेमाइडोमोनस से याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा एक कोशिकीय सबसे बड़ा शैवाल कौन है, एक कोशिका वाला, एक कोशिका वाला,
एक कोशिकीय, क्या बोलेगा, एक कोशिकीय सबसे बड़ा शैवाल कौन है, एक कोशिकीय सबसे बड़ा शैवाल कौन है। तो एक कोशिकीय सबसे बड़ा शैवाल जो है वो कौन है, एसिटाबुरेलिया। क्या है, एसिटाबुरेलिया, बोलिए, एसिटाबुरेलिया। क्या है, एसिटाबुरेलिया, एसिटाबुरेलिया, एसिटाबुरेलिया है। फिर क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, बताइए, क्वेश्चन पूछेगा कि कछुआ जो है ना, कछुआ भी एक जगह पड़ल रहेगा, तो कछुआ के शरीर पर, कछुआ के शरीर पर भी क्या हो जाता है, कछुआ के शरीर पर भी हरा हरा हो जाएगा, यानी शैवाल हो जाएगा। कछुआ के शरीर पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या बोलते हैं, तो कछुआ के शरीर पर जो शैवाल होता है उसे बोलते हैं प्रोटोडर्मा। क्या बोलते हैं, प्रोटोडर्मा। क्या बोलते हैं, प्रोटोडर्मा। कछुआ के शरीर पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या बोलते हैं, प्रोटोडर्मा। उसी प्रकार बोलेगा, बताओ कि घोंघा के शरीर पर, घोंघा के शरीर पर भी कभी कभी कवक उग जाता है, तो बताइए शैवाल उग जाता है, तो घोंघा के शरीर पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं क्रोडोफोरा। क्या बोलते हैं, क्रोडोफोरा, क्रोडोफोरा, क्रोडोफोरा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन बोलेगा कि आप लोग देखे होंगे लाल सागर, लाल सागर क्या है, तो हम जानते हैं कि जो सुएज नहर है, सुएज नहर किसको जोड़ता है, तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है, सुएज नहर। तो लाल सागर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जल लाल नजर आता है, इसका जल जो है लाल लाल नजर आता है, लाल लाल नजर आता है। तो लाल क्यों नजर आता है, उसमें कोई जाके रंग डाल दिया है, होली है, नहीं है ना, तो रंग नहीं डाला है, उससे शैवाल है। क्या है, शैवाल है। शैवाल कैसा शैवाल है, तो वो लाल शैवाल है। कैसा शैवाल है, तो लाल रंग का शैवाल है। तो बताओ लाल सागर का रंग लाल है किस शैवाल के कारण, तो उसे बोलेंगे ट्राइकोडोस्मियम। क्या बोलेंगे, ट्राइकोडोस्मियम। ट्राइकोडोस्मियम नामक शैवाल जो है, ट्राइकोडोस्मियम नामक शैवाल जो है वो लाल सागर में पाया जाता है। इसी कारण लाल सागर का रंग क्या है, पानी का रंग कैसा है, लाल है। अब क्वेश्चन पूछता है कि बताइए खाद्य पदार्थ के रूप में, खाने वाला, ठीक है ना, भोज पदार्थ के रूप में, भोज पदार्थ, ठीक है ना, यानी भोजन के रूप में, सिर्फ डाइट नहीं देते हैं, डाइट क्वेश्चन बोलेगा भोजन के रूप में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं, भोजन के रूप में, भोजन के रूप में किस शैवाल का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा भोजन के रूप में किस शैवाल का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा अलुआ खाते हैं ना, अलुआ, अलुआ, तो अलुआ से याद रखिएगा अलवा, अलुआ से अलवा नामक शैवाल, अलवा नामक शैवाल याद रखिएगा। दूसरा क्या रखिएगा, दूसरा हम लोग खाते हैं क्या, तो दूसरा जो है एक तो लेमिनेरिया। क्या है, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, ये भी शैवाल है और इससे आयोडीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ कौन सा शैवाल है जिससे 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 आयोडीन प्राप्त होता है, छोटा है ऑस्ट्रीबरेलिया। एक कोशिकीय शैवाल में सबसे बड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक कोशिकीय हम लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ बोल रहे हैं अलवा। क्या बोल रहे हैं, अलवा। और आयोडीन किससे प्राप्त होता है, तो आयोडीन जो प्राप्त होता है वो लेमिनेरिया से। क्वेश्चन पूछा कौन सा शैवाल है जो आयोडीन प्रदान करता है, तो वो शैवाल है लेमिनेरिया। कौन है, आयोडीन भी खाते हैं, लेमिनेरिया भी चुवा जाएंगे, ठीक है ना, फायदा करेगा। और तीसरा जो है वो है क्रोलोफेरा। क्या है, क्रोलोफेरा, क्रोलोफेरा। हम जानते हैं कि जो अंतरिक्ष यात्री होता है, बताइए अंतरिक्ष यात्री जो है, साफ साफ लिखिए, यहाँ तो कौन सी नजर आ रहा है, उर्दू नजर आ रहा है, गजब है, नहीं दिख रहा है क्या, देख लेते हैं, ठीक तो दिख रहा है, ठीक तो दिख रहा है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक तो है, सबको प्रॉब्लम हो रहा है देखने में कि बताओ, ठीक तो है। बताइए अलवा का उपयोग किसमें होता है, तो ये होता है भोजन के रूप में। लेमिनेरिया का उपयोग किसमें होता है, भोजन के रूप में होता है। क्रोलेला, क्रोलोफेरा नहीं, क्रोलेला, क्या बोलेंगे, क्रोलेला, क्रोलेला का उपयोग किसमें होता है, तो क्रोलेला का उपयोग भी भोजन के रूप में होता है। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री जो होता है, अंतरिक्ष यात्री जो है अपने साथ अंतरिक्ष यात्री अपने साथ किस शैवाल को लेकर अंतरिक्ष में जाता है, तो अंतरिक्ष यात्री जो है अपने साथ जो है वो क्रोलेला नामक शैवाल को लेकर अंतरिक्ष में जाता है। क्यों ले जाता है, क्योंकि क्रोलेला नामक शैवाल जो है, कोयला नामक शैवाल जो है इसमें जो है प्रोटीन बहुत अधिक पाया जाता है। प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन जो पाया जाता है वो क्रोलेला है। कौन है, क्रोलेला है। दूसरा नंबर मशरूम है, तीसरा नंबर चना है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा शैवाल जो है वो क्रोलेला में पाया जाता है। और ये जब ये शैवाल है तो ऑक्सीजन भी बहुत देता है, ऑक्सीजन भी मिल जाता है अंतरिक्ष यात्री को और प्रोटीन भी मिल जाता है। जड़ी खाता है फन रहता है, टनटना रहता है, ठीक है, मजबूत रहता है, तो क्रोलेला हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार बोले खाद के रूप में, खाद बोले तो उर्वरक, क्या बोले
उर्वरक के रूप में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? तो उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं किसका पता है? नोस्टेक। किसका? नोस्टेक नामक शैवाल का प्रयोग उर्वरक के रूप में, नोस्टेक नामक शैवाल का प्रयोग, हाँ स्पेस एल्गी, बिल्कुल राइट है, अंतरिक्ष तो बताइए दिए। चलो यहाँ ध्यान दो, नोस्टेक नामक शैवाल का प्रयोग जो है वो कहाँ होता है? खाद्य के रूप में होता है, उर्वरक के रूप में होता है। और किसका प्रयोग होता है उर्वरक के रूप में? तो और नोस्टेक देख लिए हैं, ठीक है ना। और देखेंगे एनाबीना, क्या देखेंगे? एनाबीना। एनाबीना नामक शैवाल का प्रयोग भी कहाँ होता है? तो उर्वरक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? नोस्टेक हो गया है, एनाबीना हो गया है, इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में, उर्वरक समझ रहे हैं ना, खाद्य के रूप में। और नोस्टेक जो है ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है, जिससे जो है फसल को जो है बढ़ने में मदद मिलता है। क्या मिलता है? बढ़ने में मदद मिल जाता है। तो ये सब हम देख लिए हैं शैवाल के बारे में। किसके बारे में देखें? शैवाल के बारे में देखें। कवक के बारे में कुछ देख लेते हैं। सेट डालिए सर, ऐप पर सर सेट मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे थोड़ा कवक के बारे में, कोई दिक्कत ना है ना। चलो ठीक है, अब देखेंगे कवक, क्या देखेंगे कवक के बारे में। तो कवक के बारे में बता दिए हैं। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और फिर बताए थे आप लोग को क्या, तो आप लोग को बताए थे कि कवक जो है, यहाँ ध्यान दिए, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और कवक के बताए थे, कवक से बहुत सारा बीमारी होता है। जैसे बताए थे ए दाद खाज, नहीं बताए थे? ए दाद खाग बताए थे। ए दाद खाग, ए मतलब क्या हुआ? एथलीट फुट। क्या हुआ? ए मतलब क्या हुआ? एथलीट फुट। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होता है? तो ये कवक से होता है। दा मतलब क्या हुआ? दाद। क्या हुआ? दाद। और दो मतलब क्या हुआ? दम्मा। क्या हुआ? दम्मा। खा मतलब क्या हुआ? खा मतलब हो गया क्या? खाग या खुजली, ठीक है ना, ये हो गया खाग। और गो मतलब क्या हुआ? गंजापन। क्या हो गया? गंजापन। ये सभी किससे होता है? ये सभी होता है कवक से। किससे होता है? कवक से। क्या हुआ? करवा लेते हैं क्या? चलो हाँ ठीक है यार। सर आज सूर्यान लॉन्च हुआ है ना? सूर्यान उसका नाम ना है, तो सूर्यान ठीक है, लेकिन आदित्य L1, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। ये दाद खाग, ये दाद खाग। और क्या बीमारी होता है? तो इससे बीमारी अगर देखेंगे तो इसमें सरसों में होता है रस्ट रोग। बोलेगा सरसों में रस्ट रोग। सरसों में रस्ट रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो सरसों में जो रस्ट रोग होता है वो कवक के कारण। किसके कारण होता है? कवक के कारण सरसों में रस्ट रोग होता है। और क्वेश्चन पूछे, बताओ क्वेश्चन पूछा गेहूँ में किट्टू रोग। गेहूँ में किट्टू रोग किसके कारण होता है? गेहूँ में किट्टू रोग जो है कवक के कारण होता है। और क्वेश्चन बोलेगा बताओ मूंगफली में कौन रोग होता है? तो मूंगफली में होता है टिक्का रोग। क्या होता है? टिक्का रोग होता है। तो मूंगफली में टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो मूंगफली में टिक्का रोग जो है कवक के कारण। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। और क्वेश्चन पूछेगा, बताओ क्वेश्चन पूछेगा आलू में। क्या बोलेगा? आलू में अंगमारी रोग। आलू में अंगमारी रोग किसके कारण होता है? तो ये भी कवक के कारण होता है। लेकिन अंगमारी रोग के लिए जीवाणु भी जिम्मेदार है, जीवाणु भी जिम्मेदार है। फिर बोलेगा बताओ गन्ना में लाल सड़न रोग। क्या बोलेगा? गन्ना देखेगा सड़ जाएगा, लाल लाल हो जाएगा, ठीक है ना, और उसको भी पीस के जो है निकाल देता है मशीन में, ठीक है। तो गन्ना में लाल सड़न रोग, गन्ना में लाल सड़न रोग जो है ये किसके कारण होता है? तो ये भी होता है किसके कारण? कवक के कारण। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। और जो एंटीबॉडी बनाया जाता है, ठीक है ना, एंटीबॉडी जो बनाया गया था, हम जानते हैं कि एंटीबॉडी बनाने वाला, ठीक है ना, क्या बोलता है उसको, कौन वो वैज्ञानिक था? वो वैज्ञानिक था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो एंटीबॉडी बनाए थे पेनिसिलियम से, पेनिसिलियम नामक कवक से। पेनिसिलियम नामक कवक से दुनिया का पहला एंटीबॉडी बनाया गया था। और वो भी बना किससे? कवक से। किससे बना था? कवक से बना था, ठीक है ना। रेड रूट ऑफ शुगर कैन, बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये होगा सवाल देख लिया, कवक देख लिया, लाइकेन देख लिया, ठीक है ना। अब थोड़ा क्या देखते हैं? तो अब देखते हैं क्या क्रिप्टोगैमस। क्या देखते हैं? अब जो देखते हैं फैंडोगैमस। क्या देखते हैं? फैंडोगैम्स। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हम बताए थे कि पादप जगत को दो भाग में बांटा गया है, क्रिप्टोगैम्स और फैंडोगैम्स। फैंडोगैम्स मतलब क्या होता है? पुष्पभेद। क्या होता है? जिसमें पुष्प होगा। क्या होगा? जिसमें पुष्प होगा उसको बोलेंगे पुष्पभेद। क्या बोलेंगे? पुष्पभेद बोलेंगे। अभी हम बताए थे क्या,
अभी बताए थे। पुष्प मतलब इसमें फूल होता है, इसमें क्या होता है, फूल होता है, यानी इसका पत्नी, इसका शादी हो गया, शादी हो गया तो पत्नी भी होगा, यानी फल भी होगा, क्या होगा, फल भी होगा, अब फल हो गया तो संतान भी होगा, बाल बच्चा भी होगा, यानी बीज भी होगा। यानी पुष्पबीज में क्या होता है, फूल भी होता है, फल भी होता है, बीज भी होता है। लेकिन 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 इसको भी दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं, दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है, दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है, पहला आपका एक ठो जो है वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। देखिए इसको दो भाग में बांट रहे हैं, बीज के ऊपर आवरण के आधार पर। बीज के ऊपर अगर आवरण ना है तो उसे बोलेंगे अनावृत बीजी, अगर बीज के ऊपर आवरण है तो उसे बोलेंगे आवृत बीजी। क्या बोलेंगे, आवृत बीजी कहेंगे, क्या बोलेंगे, आवृत बीजी। अनावृत बीजी मतलब क्या हुआ, अनावृत बीजी मतलब हुआ कि बीज के ऊपर आवरण नहीं, बीज के ऊपर आवरण नहीं, बीज के ऊपर आवरण नहीं। और आवृत बीज मतलब क्या हुआ, आवरण है, बीज के ऊपर आवरण है। ये कपड़ा उपड़ा पहन ले सूट बूट में, ये नंगे है, ये कौन चीज है, नंगे, इसे बोलते हैं नग्न बीजी। क्या बोलते हैं, नग्न बीजी बोलते हैं। ये कपड़ा पहन ले नंगा नहीं है, इसीलिए इसे बोलते हैं अनग्न बीजी। क्या बोलते हैं, अनग्न बीजी बोलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नंगा कहाँ होता है, जाके जो बॉडी वॉडी बनाएगा वो जिम में जाएगा, नंगा हो जाएगा, खोल के दिखाएगा, अपना बॉडी के दिखाएगा, यानी इसे बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म। क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म कहा जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एंजियोस्पर्म। क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म कहा जाएगा, एंजियोस्पर्म कहा जाएगा। अब देखिएगा ये जो अनावृत बीजी होता है ये काफ़ी जो है लंबा लंबा होता है, ये पौधा काफ़ी लंबा लंबा होगा, ठीक है ना, तगड़ा तगड़ा होगा। और ये बहुवर्षीय होता है, बहुवर्षीय बोले तो बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, लंबा लंबा साल तक जीवित रहेगा, काफ़ी लंबा साल ये जीवित रहेगा, बहुवर्षीय होता है। और ये क्या होता है, और ये कठोर होता है और मजबूत होता है। क्या होता है, कठोर और मजबूत होता है। और ये कहाँ मिलता है, पहाड़ी एरिया में मिलता है, पहाड़ी एरिया में मिलता है, बर्फीला क्षेत्र में मिलता है। और पहाड़ी एरिया बर्फीला क्षेत्र में मिलेगा तो वहाँ तो जीव जंतु है नहीं, जीव जंतु नहीं है, इसको खाने का डर किसी को नहीं है, खाने का डर नहीं है तो बीजवा बाहर बाहर निकल जाता है और देखते रहता है, को हमें खाए वाला की हो, कोई खाए वाला नहीं रहता है, ठीक है ना, तो नग्न बीजी है, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल बताए थे आप लोग को, क्या इसका एग्जाम्पल बताए थे ना, एग्जाम्पल हम याद रखिए, जालिम सास को चीर दो। क्या बताए थे, जालिम सास को चीर दो, जालिम सास को चीर दो, जालिम सास को चीर देना है, ठीक है ना। अब ऐसा चीर नहीं देना है, समझाना है, ठीक है ना, तो बहुत खतरनाक खतरनाक आती है, सच में चीर देना, ठीक है ना। तो जालिम सास को चीर दो, जालिम सास को चीर दो, इसका मतलब क्या हुआ, जो से जेमिया, जो से जेमिया, जो से जेमिया, ठीक है ना। और जालिम, जालिम से जेमिया, जालिम से जेमिया, सास से साइकिल, सास से साइकिल, सास से साइकिल, सो से सिकोया, सो से सिकोया, सो से सिकोया, चीर से चीरे, चीर से चीरे, यानी जिसको बोलते हैं पाइन। क्या बोलते हैं, पाइन बोलते हैं। और दो से देवदार, दो से देवदार, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये अनावृत बीजी, अनावृत बीजी का एग्जाम्पल है। अब दुनिया का सबसे लंबा जो पौधा है वो कौन है, सिकोया, कौन है, सिकोया है। और सिकोया को ही बोलते हैं रेड वुड, और रेड वुड नामक जो पौधा है ये कैलिफोर्निया में है। सिकोया जो वैसा सिकोया जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है उसे रेडवुड बोलते हैं। और ये दुनिया का सबसे लंबा पौधा है, ठीक है ना। और दुनिया का सबसे छोटा पौधा कौन है, दुनिया का सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है, तो वह है जेमिया। कौन है, जेमिया है। तो ये हम देख लिए अनावृत बीजी, क्या देख लिया, अनावृत बीजी। अब देखते हैं आवृत बीजी, क्या देखते हैं, अब देखते हैं आवृत बीजी। समझिए आवृत बीजी को, आवृत बीजी जो है इसको भी बांटते हैं दो भाग में। आवृत बीजी में क्या होता है, आवृत बीजी में क्या होता है, बीज के ऊपर आवरण होता है, बीज के ऊपर आवरण, बीज के ऊपर आवरण होता है। लेकिन इसको भी दो भाग में, वैसा बीज जो आराम से जिसको फूलने देंगे, अब फूलने के बाद चना ऐसा दो भाग में बढ़ जाएगा, उसे बोलेंगे द्विबीजपत्री। और जो दो भाग में चना ऐसा नहीं बटेगा, चावल को कितना फुला लो, गेहूं को कितना फुला लो, उसे कहेंगे दो भाग में बट जा बट जा बट जा, बटवे नहीं करेगा तो उसे बोलेंगे एक बीजपत्री। तो जो दो भाग में बट जाएगा वो द्विबीजपत्री, और जो दो भाग में नहीं बटेगा वो एक बीज पत्री, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, इसे बोलेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री और द्विबीज बीजपत्री, द्विबीजपत्री। इसे बोलेंगे मोनोकोट। क्या बोलेंगे, मोनोकोट, मोनोकोट। इसे बोलेंगे डाइकोट। क्या बोलेंगे, डाइकोट। क्या बोलेंगे, डाइकोट, मोनोकोट, डाइकोट, मोनोकोट, डाइकोट। कल आप लोग का बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, बायोलॉजी कल आप लोग को सोहा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2-3 दिन में पॉलिटी खत्म कर देंगे, खाली बचेगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री देखिए, एक बीजपत्री पहचाने का सिंपल तरीका है,
एक बीज पत्री पहचानने सिंपल तरीका है, जिसका पतैया ऐसे हो, कैसे हो, जिसका पतैया ऐसे लंबा हो, ठीक है ना, ऐसे लंबा हो, वो होगा एक बीज पत्री। क्या हो जाएगा? जिसका पत्ती इस तरह लंबा हो वो एक बीज पत्री हो जाएगा, एक बीज पत्री हो जाएगा। और इसमें समांतर सिरा विन्यास रहेगा, नहीं सिरा विन्यास इस प्रकार रहेगा, समांतर सिरा विन्यास रहेगा, लंबा लंबा सिरा विन्यास रहेगा, इस प्रकार समांतर सिरा विन्यास रहेगा, उसे बोलेंगे एक बीज पत्री। क्या बोलेंगे? एक बीज पत्री। लेकिन जिसका पत्ती जो है पान के पत्ता की तरह हो, जिसका पत्ती जो है त्रिकोणा हो, त्रिकोणा बोले तो पान के पत्ती की तरह, पान के पत्ती की तरह हो, ऐसे इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार हो, ठीक है। इसमें जो रहता है क्या रहता है? इसमें जो रहता है पत्ती के आकार जो होता है, इसमें जालिकाबद्ध शिला विन्यास, जालिकाबद्ध शिरा विन्यास मिलता है, उसे बोलेंगे द्विबीजपत्री। क्या बोलेंगे? द्विबीजपत्री। अब बताओ, तुम ही लोग बता दो फटाफट, बताओ। धान के पत्ता इस तरह होता है तो धान क्या है? एक बीजपत्री। गेहूं पत्ता इसी तरह होता है, गेहूं क्या है? एक बीजपत्री, ठीक है ना। उसी प्रकार बोलेंगे, बताओ प्याज क्या है? एक बीजपत्री। प्याज का भी इसी तरह होता है। लहसुन क्या है? इसी तरह होता है, एक बीजपत्री। देखा है ना, विदेश से नहीं ना आया है, ठीक है ना। फिर बोलेंगे क्या? फिर बोलेंगे और क्या बोलेंगे? बाजरा, बाजरा का पत्ता भी इसी तरह होता है, एक बीजपत्री। बोलेंगे मक्का, क्या बोलेंगे? मक्का भी पत्ता ऐसे लंबा होता है, हरा सा लंबा होता है, एक बीजपत्री। बांस के पत्ता देखा है? बांस के पत्ता भी इसी तरह हरा सा लंबा होता है, एक बीजपत्री। तार के पौधा देखा? तार के पौधा का पत्ता भी लंबा होता है, हरा सा, एक बीजपत्री, ठीक है। नारियल पौधा देखा है? नारियल के पत्ता भी इसी तरह लंबा होता है, एक बीजपत्री। खजूर देखा है? खजूर के पौधा भी इसी तरह लंबा होता है, एक बीजपत्री। कितना ईजी है, कोई दिक्कत है एक बीजपत्री में? अब द्विबीजपत्री देखते हैं, तो द्विबीजपत्री बताइए, आम के पौधा इस तरह मिलता है कि नहीं? आम के पौधा पत्ता इस तरह मिलेगा, एक बीजपत्री, ठीक है ना। अमरूद भी इसी तरह मिलता है, एक बीजपत्री, ठीक है ना। आम हो गया, अमरूद हो गया, बैर भी इसी तरह मिलता है, लीची भी इसी तरह मिलता है, ठीक है ना। उसी प्रकार पपीता भी इसी तरह मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार बोलेंगे क्या? जामुन भी इसी तरह मिलता है, जामुन भी इसी तरह मिलता है, ठीक है ना। चना का पत्ता देखा है? चना भी इसी तरह मिलता है, मटर भी इसी तरह मिलता है, सरसों का पत्ता भी इसी तरह मिलता है। नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है ना। ये सभी क्या है? द्विबीजपत्री। कैसा पत्ती है? द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। बताइए, ये आपके पादप जगत खत्म हुआ, पादप जगत जो है खत्म हो गया है। बताइए, समझे कि नहीं? अब घर जाएंगे, क्लास बंद, अभी बंद हो जाएगी। मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ा है, हमको लगता है 1 घंटा भी नहीं पढ़ा है। राकेशवा का अथी था ना, राकेश का भतीजी डेट कर गई, वही जाना पड़ेगा, मतलब भतीजी आ रहे। चलो कोई दिक्कत ना है ना, इसीलिए जल्दी शुरू करा। पटना से भी आया है, आधा घंटा हो रहा है। अभी कहाँ 6 महीना के होगा। चलो तो आप लोग से मतलब आप कल क्लास ले लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इमरजेंसी काम आ गया है तो जाना जरूरी है, नहीं तो आप लोग का सेट सोल्यूशन देते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो क्लास को यहीं रखते हैं, बाकी बार आप लोग को कल बायोलॉजी में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पॉलिटी क्लास स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी 2-3 वीडियो में खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी बचेगा, फटाफट खींचेंगे और फिर हम वही बोलेंगे जो पढ़ बताते हैं सेट मारिए, क्लास 10 का सिलेबस कंप्लीट करिए, ये सभी फटाफट देखे कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। बाकी बार आप लोग को जो है थोड़ा सा मतलब अभी मतलब जिस तरह मतलब क्लास लेना चाहिए उस तरह नहीं ले पा रहा है, दिक्कत हुआ है। चलिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, जय हिंद।